मीनू जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा एक जगह जाति और हो रही है, थोड़ा महिलाओं के साथ जाति हो रही है। मैंने इस लिस्ट को देखा तो इसमें 5 महिलाएं हैं। तो भावना ग्वाली, यामिनी और जादव जी, के गीता और गीता कोड़ा, ये 4 को तो ऑन लीश रखा गया है। केस बंद नहीं किया गया। भाई अगर 3 उनका बंद कर रहे थे तो कम से कम कुछ तो कोटे के साथ 50% का मोदी जी कहते हैं या 33%, तो 3 उनका बंद किया तो एक आध महिलाओं का भी करना चाहिए था। और ज्योति मिर्धा के साथ तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है। उनके साथ तो वो इन्वेस्टिगेशन भी ऑन रखे हैं। तो जरा एक तो महिलाओं के साथ मोदी जी का जो एटीट्यूड है वो असलियत में फिर आ जा रहा है, इवन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो ज्यादा सीरियस बात है मीनू जी, आपको क्या लगता है कि जो इस समय देश का वातावरण बन रहा है, उसमें ये ईडी और इसका, अगर अगर सरकार बदलती है, बड़ा भारी अगर है, अगर सरकार बदलती है तो दिस पीएमएलए, ईडी, वॉट एवर इट इज, इस पे भी शायद एक बार रीथिंकिंग की बात होगी। इस पे लोग लोग जान एक ये देश चाहता है कि भाई ये इस तरह का आप जो विच हंटिंग करते हैं उस पर कुछ क्लियर कट हो। एमपी एमएलए आपने कोर्ट्स तो बना दिए, लेकिन वो आप अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो इज इट द राइट टाइम कि जो देश की जनता जब वोट करे तो वो ये भी देखे कि आगे लोकतंत्र कैसे बचेगा इस अगर इस तरह की संस्थाएं रहेंगी तो? मीनू जी। जी, आपने जो कहा कि महिलाओं के साथ जाति हो रही है, वास्तव में जाति करें, और मोदी जी तो विख्यात है महिलाओं के साथ जाति करने के लिए। कहने की बात नहीं, उनके निजी जीवन से लेके और आज तक देख लीजिए। और सबसे बड़ा धोखा तो उन्होंने महिला आरक्षण में किया। 33% के आरक्षण का ढोल पीट दिया, लेकिन देंगे 10 साल बाद। तो इससे बड़ी धूल झोंक नहीं सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि महिलाएं चुप बैठी है, धूल उनके आग में डाल दी गई है भर के मुट्ठी। मीनू जी शायद 10 साल बाद देंगे, पक्का हाँ, नहीं है। अदरवाइज 35 से भी आगे चला जाएगा मामला। वही कंसेंसस, सॉरी, सेंसस से जुड़ी हुई चीज है, और फिर उसका पूरा डिटेल बनेगा, डेटा बनेंगे, और तब जाके डिलिमिटेशन होगा, तब जाके आपको नया डिलिमिटेशन के हिसाब से मिलेगा आरक्षण। लेकिन आप देखिए ना कि कितना इस देश की जनता है, ये इस तरह के जो कहते हैं वादे, नेताओं के जो झूठे वादे होते हैं, जुमले, इसकी आदी हो चुकी है। और मुझे लगता है शायद जनता को जुमले इस तरह के पसंद आने लगे हैं जो अभी कर रहे हैं। लेकिन ये अभी आपने जो बताया कि महिलाओं को छोड़ दिया, और उससे पहले आपने हेमंत बिस्व शर्मा और इनका भी लिया कि भाई इनके साथ भी जाति। देखिए, जिनके साथ जाति की है मोदी जी ने, तो मोदी जी देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा कुटिल कुटिल निर्मम किस्म के राजनीतिज्ञ है, मैकियावेलियन राजनीतिज्ञ है। वो जो मैकियावेली का राजनीतिज्ञ होता है राजा, वो उस तरह के नेता है। तो वो जो है, वो जो ये जो जिनके केसेस क्लोज नहीं किए गए, कोल्ड स्टोरेज में डाले, वो उनके टेटुए पे हाथ रखना चाहता है कि जब मर्जी, जब जरा सा प्रेशर दिया और दबा दिया और काम तमाम। मतलब जैसे होता है ना, सांप की पूंछ के ऊपर पैर रख के रखो, जाने ना पाए कहीं, जिंदा रहे लेकिन जाने ना पाए कहीं। तो जैसे ही जितने भी लोग हैं, देखिए ये उनका असेसमेंट है कि ये खतरनाक कितने हो सकते हैं। जैसा अभी बताया शायद राजेंद्र जी ने कि उनको ये लगता है कि भाई विष्णु शर्मा कभी भी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार की तरह। तो ऐसे ही व्यक्ति का टेटुआ पे हाथ रख के रखना चाहिए कि मौका जैसे आए ठक से दबा दो उसको, तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो वो मोदी जी ने इन महिलाओं के साथ भी किया है कि इनके और देखिए, महिलाओं को दबाए रखना कंपैरेटिवली आसान होता है। महिलाएं जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है सप्रेशन को। तो वो एक कारण है। और वो उनको क्या है कि जिनको सत्ता मिल रही है, और ये सोचने वाली बात भी है कि जब पब्लिक ही चुप बैठी है मोदी जी के भ्रष्टाचार पे, तो जिनको सत्ता में बैठे हैं वो तो चुप बैठेंगे ही। उनको ये लगता है कि भाई यहाँ मोदी जी के मंत्रिमंडल में या हम बीजेपी के एमपी एमएलए बन गए हैं, लेकिन जवान पे लगाम है, बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि भाई यहाँ चुप बैठे रहना बेहतर है बजाय जेल में चुप बैठने के। भाई जेल की रोटी तो नहीं खा रहे हैं, कम से कम घर की रोटी तो खाने के लिए मिल रही है, खुली हवा में तो सांस ले रहे हैं। तो दे हैव एक्सेप्टेड इट कि चलिए सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये तो रही महिलाओं की जाति की बात। और एक आपने कहा कि सत्ता बदले, तो डेफिनेटली देखिए सत्ता बदलेगी। तो जैसा कि ये आपने ध्यान भी दिया होगा, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट भी 4-5 दिन पहले था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ध्यान दे इस चीज पे कि जिस तरीके के से वो काम कर रही है, वो उसका ध्यान रखा जाएगा, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर अगर सरकार बदली। तो अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो डेफिनेटली ये उसका एक
निश्चित ये होगा कि जो जिस तरह के ड्रैकोनियन ये जो आए हैं कानून सामने आए हैं, इनमें डेफिनेटली सुधार किया जाएगा। जो जो जरूरी सुधार होगा वो किया जाना चाहिए और किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब तक ये है, जब तक इनको बर्दाश्त करना जनता की मजबूरी है। अब क्योंकि मोदी जी का तेज है ये लेकिन चांस की बात ये है कि आजकल ये मोदी जी के जो पार्टी है इसके थोड़े दिनमान खराब चल रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा अपने एलिमेंट्स पे आया हुआ है। थोड़ा सा जो आज ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो अपना वास्तव में पत्रकारिता का धर्म निभाया और जिस काम के लिए हमेशा से इंडियन एक्सप्रेस जाना जाता रहा, आज उसने वो भी एलिमेंट्स पे आया, अपने ट्रू सेल्फ में सामने आया और एक कंसोलिडेटेड लिस्ट, पूरी तैयार लिस्ट सामने दी। और देखिए लोकतंत्र में तो जरूरी है, न्यायपालिका और मीडिया दोनों इसी तरह से अगर काम करते रहते तो आज ये नौबत ही ना आती कि हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होते। तो आज जिन्होंने किया है तो ये सामने आई है चीजें। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में तो मोदी जी को मेरे ख्याल से सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जो उन्होंने ऐसा चोरी छुपे ऐसा काम किया, तो मतलब किसी को कानो कान खवाने की, कत्ल भी हो गया, ना खून, वो कहते हैं ना कि ना दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग, कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ऐसी करामात थी इलेक्टोरल बॉन्ड। तो मतलब पब्लिक को पता ही नहीं था कि अंदर क्या, इसके अंदर सड़ान भरी हुई है। ये तो था लोगों को कि हाँ भाई पैसा आता है कॉर्पोरेट से और उसका मेजर चंक बीजेपी को जाता है, लेकिन ये नहीं था कि ये क्विड प्रो को अंदर इतना भयंकर चल रहा है कि आप लोगों को गला दबा के मरोड़ के पिस्टल पॉइंट, गन पॉइंट के ऊपर आप उनसे चंदा ले रहे हैं। ये चीज किसी को नहीं पता थी। तो बिल्कुल जो अंडरवर्ल्ड की तरह की मोडस ऑपरेंडाई हो गई आनंद वर्धन जी। अंडरवर्ल्ड यही तो करता है। और जो इनके साथ कर रहे हैं, इन दोनों चीज को आप जोड़ के देखिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है ये भी अंडरवर्ल्ड की मॉडस ऑपरेंडाई है। और जो जिन लोगों के केसेस जो है वो कोल्ड स्टोरेज में डले हुए हैं करप्शन के, वो भी वही मॉडस ऑपरेंडाई है कि उनको बाहर नहीं जाने देंगे पार्टी से। जो आ गए हैं विपक्ष के दलों से, जो भाजपा में आ गए हैं और केसेस उनके बंद हो गए हैं या कोल्ड स्टोरेज में रख दिए गए हैं, तो उनको बाहर भी नहीं जाने देंगे। वो भी अंडरवर्ल्ड की मॉडस ऑपरेंडाई है। देखिए अंडरवर्ल्ड में जो एक बार ज्वाइन हो जाता है ना, वो बाहर नहीं आ सकता, और अगर आता भी है तो मर के आता है, फिर वो जिंदा नहीं बाहर जाता। तो ये वाली स्थिति है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं और सक्सेस है ये मॉडल। एक नया मॉडल निकाला है मोदी जी ने, हाउ टू गवर्न लाइक अ माफिया डॉन। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में 2000, आप याद रखिए कि अन्ना आंदोलन के समय ये वही जनता थी जो उमड़ के आपके दिल्ली में इकट्ठी हो रही थी कि हाँ भाई भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा था उस देश की जनता के लिए। और आज एक के बाद एक मोदी जी की अलमारी में से कंकाल गिरते जा रहे हैं और जनता चुप बैठी है, पट्टी बंधी हुई है आग के ऊपर। क्या मतलब किस हवा में कोई काला जादू हो रखा है, ब्लैक मैजिक कहते हैं ना कि भाई मेस्मराइज कर दिया है, या वो जो मदारी करता था जब अपना तमाशा दिखाता था, तो जनता को क्या आंख पे पर्दा डाल देते हैं, क्या मोतियाबिंद हो गया है, क्या हो गया है जनता को कि जो ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, जिसको कि आप जैसे चैनल्स सामने ला रहे हैं और कंसोलिडेटेड फॉर्म में रख रहे हैं। अब समझे, चलिए आपके पास समय नहीं है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का, चलिए आपके पास टीवी देखने का समय नहीं, लेकिन आप तो यहाँ 1 घंटे के प्रोग्राम में पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। इसी को सुन लीजिए, थोड़ा समझ के निर्णय लीजिए। अभी देखिए, क्योंकि और इसके बाद अगर ये दोबारा आ गए तो फिर तो इनके पास तो पता नहीं कितने नई नई तरकीबें होंगी, और भी तरीके से आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि होना क्या, हो क्या रहा है, ऊपर क्या हो रहा है। ऐसा एक लोहे का पर्दा होगा, उसके पीछे मोदी जी होंगे और मोदी जी की सत्ता होगी, और आप गवर्न होते रहिएगा उनसे। जी